नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी कक्षा हिंदी के आखिरी पार्ट सबसे अच्छा पेड़ इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो उम्मीद है जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप सबने देख ली होगी, पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है आपके टेस्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ओके, पहला प्रश्न है आपका, तीनों भाइयों ने सबसे पहले कौन सा पेड़ देखा? आपके विकल्प है ए नीम का पेड़, बी आम का पेड़, सी केले का पेड़। ये तीनों ही पेड़ उन्होंने देखे थे जब वो पेड़ की तलाश में जाते हैं, घर की तलाश में जाते हैं बेसिकली। लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे पहले कौन सा देखा, नीम, आम या फिर केला? जो भी आपको लगता है इसका सही उत्तर है, आंसर 1 लिखिए अपनी कॉपी में, उसमें ए, बी या सी लिख दीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि सही उत्तर क्या था इसका। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, पहले भाई ने किस पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई? विकल्प है आपके ए आम के पेड़ के नीचे, बी नीम के पेड़ के नीचे, सी नारियल के पेड़ के नीचे। पहला जो भाई था सबसे बड़ा, उसने किस पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई? आम, नीम या फिर नारियल? तीसरा प्रश्न, रास्ते में बारिश आने पर दोनों भाइयों को किस पेड़ के पत्तों ने बारिश से बचाया? एक भाई उनमें से अपना जो घर है वो बना लेता है, उसके बाद जो दो भाई बचते हैं, जब रास्ते में बारिश आती है तो कौन सा पेड़ के पत्तों से वो खुद स्वयं को बचाते हैं? विकल्प है आपके नारियल के पेड़ के पत्तों से, आम के पेड़ के पत्तों ने उन्हें बचाया या फिर केले के पेड़ के पत्तों ने उन्हें बचाया। बारिश आने पर कौन से पेड़ के पत्तों ने दोनों भाइयों को बचाया, बारिश से बचाया? विकल्प है नारियल के पेड़, आम के पेड़ के पत्ते या फिर केले के पेड़ के पत्तों ने। चौथा प्रश्न, तीसरे भाई ने किस पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई? तीसरे भाई की बात हो रही है। विकल्प है आपके ए नारियल के पेड़ के नीचे, बी केले के पेड़ के नीचे, सी आम के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो किस पेड़ की टहनियां दरवाजे पर लगाई जाती है? घर में बीमार होने पर कौन से पेड़ की टहनियां घर में लगाई जाती है? विकल्प है आपके ए अमरूद की टहनियां, बी आम की टहनियां, सी नीम की टहनियां। अमरूद, आम या फिर नीम, किसकी टहनियां घर में बीमार होने पर लगाई जाती है? उत्तर कर दिया होगा आपने। छठा प्रश्न, कौन से पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहा जाता है? विकल्प है आपके अमरूद के पेड़ को, नीम के पेड़ को या फिर नारियल के पेड़ को। बीमारी भगाने वाला पेड़। सातवां प्रश्न, रबर के पेड़ से कौन से रंग का रस निकलता है? ए दूधिया रंग का, बी लाल रंग का, सी पीले रंग का। उस रस को इकट्ठा किया जाता है जिससे कि फिर रबड़ बनाई जाती है, और रबड़ से आप जानते हैं आपकी इरेजर जिससे आप मिटाते हैं पेंसिल का लिखा हुआ, टायर और बहुत सारी चीजें बनती है। तो बताइए जो रबड़ का पेड़ है उससे जो रस निकलता है उसका क्या रंग होता है? दूधिया, लाल या फिर पीला? आठवां प्रश्न, चटाइयां किस पेड़ की जटाओं से बनाई जाती है? विकल्प है आपके ए आम के पेड़ की, बी नीम के पेड़ की, सी नारियल के पेड़ की। चटाइयां किस पेड़ की जटाओं से बनाई जाती है? आम का पेड़, नीम का पेड़, नारियल का पेड़। नवां प्रश्न, कौन सा पेड़ निम्न में से सबसे लंबा होता है? आपको जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से सबसे लंबा पेड़ किसका होता है? आम का पेड़, नारियल का पेड़ या फिर केले का पेड़? इनमें से किसका पेड़ सबसे लंबा है, जिस पर चढ़ना भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है? तो आम है, नारियल है या फिर केला है? 10वां प्रश्न, किस पेड़ की जटाओं से रस्सियां बनाई जाती है? विकल्प है आपके ए नारियल, बी नीम, सी केला। इससे पहले आपसे पूछा गया था किस पेड़ की जटाओं से चटाइयां बनाई जाती है, किस पेड़ की जटाओं से रस्सियां बनाई जाती है? नारियल, नीम, केला। अलग उत्तर है या दोनों के एक ही उत्तर है, ये आपको पता होगा। अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 अर्थात भाग 2 पर। ये 10 प्रश्न पार्ट 1 में है। पहले मैं आपको इनके उत्तर बता देती हूँ, फिर हम पार्ट 2 भी करेंगे इसका। तो चलिए पहले जो 10 प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लीजिए। पहले 10 में से कितने नंबर आए हैं आपके वो हम चेक करेंगे इससे। ये भाग 1। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का उत्तर है ए, तीसरे का सी, चौथे का ए,
5वें का सी, 6ठे का बी, 7वें प्रश्न का उत्तर है ए, 8वें का सी, 9वें का बी, 10वें का ए। 10 में से जितने भी आपके नंबर आए हैं लिख लीजिए। अब हम भाग 2 भी इसी में ही कवर करते हैं। भाग 2 का पहला प्रश्न है, निम्न पेड़ों में से किस पेड़ के पत्ते चौड़े और लंबे होते हैं? कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते बहुत चौड़े और बहुत लंबे भी होते हैं? विकल्प है आपका पहला नीम के पेड़ के, दूसरा केले के पेड़, या फिर तीसरा विकल्प है आम के पेड़ के। किस पेड़ के पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं जब जो बारिश होती है तो आप उनको सर पर ढकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो यानी कि उस प्रश्न का उत्तर था भाग 1 में, वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा, नीम का पेड़, केले का पेड़ या फिर आम का पेड़। दूसरा प्रश्न, निम्न पेड़ों में से किस पेड़ के पत्ते सबसे छोटे होते हैं? जो आपको विकल्प दिए हुए हैं, सबसे छोटे पत्ते किसके? आपके विकल्प है ए पीपल के पेड़ के, बी नीम के पेड़ के, सी आम के पेड़ के। इनमें से किस पेड़ के पत्ते सबसे छोटे होते हैं? पीपल, नीम या फिर आम। कंपैरिजन करना है आपको तीनों में। चलिए तीसरा प्रश्न, हम निम्न में से किस पेड़ की टहनियों की दातून करते हैं? इसमें से किस पेड़ की टहनियों से दातून की जाती है? विकल्प है आपके ए आम के पेड़ की, बी अमरूद के पेड़ की, सी नीम के पेड़ की। बेसिकली ये 3-4 ही पेड़ है जिनके बारे में आपको बताया हुआ है पूरे पार्ट में ही। तो जो इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई हुई है, किसके क्या यूजेस हैं, इस्तेमाल कौन सा पेड़ कहाँ पर होता है, वो बताए हुए हैं। बस आपको उतना ही लर्न करना है। तो किसकी दातून होती है? आम, अमरूद, नीम। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है? किसकी छाल पर अगर आप चीरा लगाते हैं तो वहां से आपको दूधिया रस मिलेगा, जिसके बहुत इस्तेमाल भी है। विकल्प है आपके रबड़ के पेड़ की छाल से, केले के पेड़ की छाल से, नारियल के पेड़ की छाल से। किसकी छाल पर चीरा लगाने से आपको दूधिया रंग का रस मिलेगा? रबर, केला या फिर नारियल। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ के फल सबसे अधिक ऊंचाई पर लगते हैं? विकल्प है आपके ए आम के पेड़, बी नारियल के पेड़ या फिर सी केले के पेड़। किस पेड़ के फल सबसे अधिक ऊंचाई पर लगते हैं? आम, नारियल, केला। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेड़ सबसे घना होता है? विकल्प ए नारियल, बी आम, सी केला। घना अर्थात ये भी पूछा जा सकता है किसकी छाया, कौन सा सबसे अधिक छायादार होता है। अगर आपको छाया चाहिए तो किसके नीचे आप बैठेंगे? नारियल, आम, केला। तीनों पेड़ उम्मीद है आप सभी ने देखे होंगे। नारियल जो है ये समुद्र किनारे जनरली होता है, बहुत लंबा सा पेड़ होता है, ऊपर ही पत्ते होते हैं। आम बहुत सारी टहनियाँ होती है इसमें, और केला तो आप जानते हैं तना जो है काफ़ी इसका थोड़ा कमज़ोर होता है और लंबे लंबे पत्ते होते हैं। टहनियाँ इसमें भी नहीं होती। घना बताना है आपको। चलिए सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन से पेड़ का तना सबसे मोटा होता है? नारियल के पेड़ का, केले के पेड़ का या फिर आम के पेड़ का? वही सेम क्वेश्चंस हैं। किसका तना सबसे अधिक मोटा होता है? नारियल, केला या फिर आम? आठवां प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ का फल खाने में सबसे आसान रहता है? विकल्प है आपके ए केला, बी आम, सी नारियल। इसका उत्तर बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। कौन से पेड़ का फल खाने में सबसे आसान होता है? केला, आम, नारियल। आसानी से जो छिल जाए या टूट जाए या फिर जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना हो, आप आसानी से उसको खा सके, कौन सा है? नवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फल सबसे मीठा होता है? आम, केला या फिर नारियल? सबसे मीठा फल आम, केला, नारियल। 10वां प्रश्न, पाठ सबसे अच्छे पेड़ के लेखक कौन है? विकल्प है आपके ए रामधारी सिंह दिनकर जी, बी सुबीर शुक्ला जी या फिर सी जे भारत दास जी। ये पाठ सबसे अच्छा पेड़ किन्होंने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, सुबीर शुक्ला जी ने या फिर जे भारत दास जी ने। निम्न में से क्या चीज रबड़ से नहीं बनती? 11वां प्रश्न है आपका, कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। कौन सी चीज रबड़ से नहीं बनती है? विकल्प है आपके ए गुब्बारे, बी टायर, सी कागज। इन तीनों में से कौन सी वो चीज है जो रबड़ की नहीं बनती है? गुब्बारे, टायर, कागज। 12वां प्रश्न,
साबुन किस पेड़ के तेल से बनता है? किस पेड़ से तेल निकलता है जिससे कि साबुन और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है? नारियल, आम या फिर केला? ये आसान प्रश्न है। साबुन आप जानते होंगे, आप पढ़ेंगे भी अपने साइंस में 8-9 क्लास में कि सोप जो बनता है वो एक्चुअली बहुत सारे ऑयल से बनता है। तो बताइए कि साबुन इनमें से किस पेड़ के तेल से बन सकता है? 13वां प्रश्न, किसके छिलके से कटोरी और प्याले बन सकते हैं? किसके छिलकों को साफ करके आप कटोरी या प्याले बना सकते हैं जिससे आप पानी पी भी सकते हैं? विकल्प है आपके केले, नारियल, रबड़। ऑब्वियसली जिसका छिलका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, इतना सख्त कि आप उसमें कुछ चीज़ें डालकर पी ले, तो क्या होगा इनमें से ऑप्शन? केला, नारियल, रबड़। अगला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। वैसे तो मौसम आपको बताया नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कहानी की शुरुआत हुई है, तीनों भाई जा रहे थे, क्या चीज़ उन्हें महसूस होती है, उससे आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि कौन सा मौसम रहा होगा। विकल्प है आपकी गर्मी, सर्दी, वर्षा। तीनों भाई कौन से मौसम में घर की तलाश में निकले थे? गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में या फिर वर्षा के मौसम में? 15वां प्रश्न, किस पेड़ की पत्तियां गोल होती है? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपको बाद में दिए हुए हैं कुछ पेड़ जहां पर आपको पत्तियां मिलानी है। तो बताइए कि किस पेड़ की पत्तियां गोल होती है? जामुन, गुड़हल या फिर कमल? गुड़हल हिबिस्कस को कहते हैं हम लोग, चाइनीज रोज। किस पेड़ की पत्तियां गोल होती है? ऐसी होती है। विकल्प है आपके जामुन, गुड़हल, कमल। तो ये थे आपके टोटल 25 प्रश्न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 आपके आउट ऑफ 10 मैं ऑलरेडी उनके आंसर्स बता चुकी हूँ। अब इन 15 प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवें का बी, छठे का बी, सातवें का सी, आठवें का ए, 9वें प्रश्न का उत्तर है ए, 10वें का सी, 11वें का सी, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का ए और 15वें का सी। तो ये है आपके 15 में से जितने मार्क्स आए हैं और आपके 10 में से जितने मार्क्स आए थे, ऐड कर लीजिए दोनों को। आउट ऑफ 25 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल। हिंदी का आपका सिलेबस आज ही खत्म होता है हाफ ईयरली के बाद का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।